हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हेड नेक कैंसर में। क्या हेड नेक कैंसर का लास्ट स्टेज कैसा होता है और क्या सिम्टम्स दिखते हैं उसमें और पेशेंट को क्या तकलीफ होती है। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। बेसिकली लास्ट स्टेज यानी फोर्थ स्टेज कैंसर का है। तो अब हेड नेक कैंसर में फोर्थ स्टेज कैंसर भी क्यूरेबल होता है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ स्टेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 4A, B and C. Till 4A and B you are absolutely curable and treatable. When I say curable means हम वो बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं। सिर्फ जितना लेट स्टेज है उतना प्रोग्नोसिस थोड़ा सा ख़राब होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमारे पास स्टेज 4C के पेशेंट्स आते हैं या पेशेंट्स काफ़ी लेट आते हैं जिसमें हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी पेशेंट्स को हमने देखा है कि इन्होंने या तो कोई अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी पे ट्रीटमेंट लिया है या तो इन्हें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन बताया गया उसे फॉलो ही नहीं किया। तो उन पेशेंट्स को जब इनिशियल स्टेज में वो आए थे, उनके गाल के अंदर या जीभ के ऊपर एक छोटा सा छाला था, लेकिन जैसा समय बीता 3 या 6 महीने में वो छाला इतना बड़ा हो गया कि या तो गाल से फट के बाहर आ गया, पूरा जो सूजन है पूरी आँख तक पहुंच गई है और उसमें कीड़े लग गए। अब जब पेशेंट ये स्टेज में पहुंचता है, जब उसके मुंह में इतना बड़ा छाला या बीमारी है और पूरा आँख तक आ गया और सूज गया, आँख नहीं खुल रही है और साथ में कीड़े लग गए, तो ऐसे पेशेंट का ऑपरेशन करना नामुमकिन है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके मुंह में जब छोटा भी छाला है तो आप जल्दी से जल्दी पहुँच जाइए। आप चौथे स्टेज तक पहुँचने के लिए राह मत देखिए। वैसा ही सिमिलरली जीभ के कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। देखो, जीभ पे या गाल में जब छोटा फोड़ा आता है ना, तो हमें पहले दिन से थोड़ा सा एक दर्द या इनकन्वीनियंस महसूस होता है। उसकी तरफ ध्यान देते हुए वो जब हमारा सही समय मीन्स 3 से 4 हफ्ते में सही नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कारण आप जब उसे राइट टाइम पे डायग्नोस कर लोगे तो हो सकता है आप पहले स्टेज में ही वो बीमारी को पकड़ लिया और सर्जरी ही आपका एब्सोल्यूट क्योर है, ना कीमो ना रेडिएशन। ये दोनों चीज़ों से तो आप बच ही गए। एट द सेम टाइम आपका प्रोग्नोसिस इतना ब्यूटीफुल हो गया कि आप अगला 50 साल आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो जीभ के चौथे स्टेज के कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ना तो वो अच्छे से बोल पाते, उनकी पूरी जीभ ऐसे पत्थर की तरह कड़क हो गई रहती। खाना खाने में भी दिक्कत होता है, कंटिन्यूसली दोनों साइड कान में उनके पेन होता है और कुछ समय के बाद सांस लेने में भी दिक्कत होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे इमरजेंसी में आते हैं जिनका डायरेक्टली इधर छेद कर देना पड़ता है ताकि वो यहाँ से एटलीस्ट सांस ले पाए। तो मेरा मानना है कि जीभ का छोटा छाला, इसको बिल्कुल भी आपने केयरलेस एटीट्यूड से नहीं देखना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज सस्पिशियस एंड कॉशियस। अभी सिमिलरली स्वरपेटी का कैंसर, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें पता है कि उनकी आवाज़ की क्वालिटी में चेंज हो गया है, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई कारण रहेगा, या तो उन्होंने ठंडा पानी पी लिया है या तो वॉइस का ज़्यादा यूज़ किया है। लेकिन ये सब चीज़ के कारण जब होता है तो आपका रिकवरी विद इन 2 to 3 वीक्स में हो जाना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि आपका चेंज इन वॉइस है लेकिन 3 हफ्ते से ऊपर हो गया है और सही नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली दूरबीन जांच कराओ। क्योंकि हमने काफ़ी पेशेंट्स देखा है जिन्होंने नेग्लेक्ट किया है और बीमारी चमड़ी से बाहर फट के निकल के आ गई है। वो एक फूलगोभी की तरह दिखता है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। और जब ये स्टेज में पेशेंट पहुंचता है तो ऑपरेशन तो मुमकिन है ही नहीं, लेकिन पेशेंट सांस लेने के लिए भी बहुत तकलीफ होती है और कभी कभी इतना तकलीफदायक ये सिचुएशन होता है कि उसे सांस की नली में छेद करना भी डिफ़िकल्ट होता है। मीन्स ब्रीदिंग यानी हवा जो आपके ज़िंदगी और रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको जब उससे वंचित किया जाए, वो नहीं मिले, तो कितना आपको आपके शरीर को कष्ट हो आप सोच सकते हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ये कष्ट फेस करना पड़े। तो आपको कोई भी सिचुएशन में ऐसा लगा कि आपके आवाज़ में बदलाव है, खाना खाने में सॉलोइंग में डिफ़िकल्टी हो रहा है, खाना अटक रहा है, तो तुरंत आप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करो। उन्होंने जब CT स्कैन या MRI बोला तो उसे ज़रूर कराइए, क्योंकि अंदर की कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली बाहर से नहीं दिखाई देती, वो CT स्कैन MRI पे दिखती, और उसमें जब डाउट लगा तो दूरबीन डाल के उसका बायोप्सी हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप राह मत देखो कि हम चौथे स्टेज में पहुँचे और कोई हमें बोल दे कि हम क्योर नहीं हो सकते। या कुछ पेशेंट्स हैं जो अर्ली 4th स्टेज में जिनका ऑपरेशन होता है,
लेकिन 3 से 5 साल के बाद बीमारी या तो फुसफुस में या लीवर में या कहीं दूसरी जगह आता है, तो पेशेंट बोलते हैं हमारा तो ऑपरेशन फेल हो गया है। ऑपरेशन फेल नहीं हुआ है, पेशेंट रॉन्ग टाइम पे पहुंचा है। आपने राह देखा है घर पे बैठ के चौथा स्टेज होने के लिए। आप जब पहले या दूसरे स्टेज में पहुंचते थे तो आप ये चौथे स्टेज के सी स्टेज में कभी नहीं पहुंचते थे थ्रू आउट द लाइफ। आप एक कैंसर सर्वाइवर होते थे, ना कि कैंसर सफरर होते। तो जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट लोगे और जितने सही समय पे पहुंचोगे उतना प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। काफ़ी पेशेंट्स को लगता है कि कैंसर का ये तो हमें सर्जरी कराना है, घर पे शादी है वो करवा ले, किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर ले, या किसी के पास और कुछ समस्या है वो टाइम बाय आउट कर लेते पता चलने के बाद। लेकिन आपको ये मानना ज़रूरी है वो सर्जरी तो कराना ही है, लेकिन जितने जल्दी कराओगे आप उतना अच्छा है, क्योंकि जितना स्टेज लेट होता है उसका प्रोग्नोसिस भी उतना ख़राब होता है। जब स्टार्टिंग वाले फर्स्ट स्टेज में 95% प्रोग्नोसिस है, तो स्टेज 4 में सी में 5 to 10% का ही सर्वाइवल रेट है। तो आपको हेड एंड नेक कैंसर रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर को हेड एंड नेक कैंसर है जिसके लिए आप मेरी टीम के साथ मिलना चाहते हो या संपर्क करना चाहते हो, ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पे, और मेरी टीम 24 घंटे कार्यरत है, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ जाएगा। और मेरा एक ही निवेदन है, आप अपना नाम लिखो, सिम्टम्स लिखो, और आपके जो भी रिपोर्ट्स है सब भेजिए, तो आपको जो रिप्लाई है 24 से 48 घंटे में मिल जाएगा। बार बार प्लीज़ मैसेज मत करना, रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। हम आप लोग सभी के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।